सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। और टॉपिक का नाम होने वाला इवोपोरेशन। ठीक है, आप जनरली इस चीज को क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर जगह आपने सुना होगा कि ये इवोपोरेशन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, व्हाट इज इवोपोरेशन। अगर आप समझना चाहते हैं तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग, क्लास 9th का केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। समझ में आ रहा है? चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा इवोपोरेशन। क्या मिलेगा बच्चा? इवोपोरेशन। मैं आपके सामने टॉपिक का नाम लिख दूं, एटलीस्ट आपका ध्यान बना रहे। इवोपोरेशन, ओके, मैंने बच्चा लिख दिया इवोपोरेशन। ठीक है, इवोपोरेशन को पानी में तैरा देता हूं मैं। अब देखो इवोपोरेशन वाकई में होता क्या है, आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले कि आप क्या करो ना, एक ग्लास पानी ले लो। ठीक है, पीने के लिए नहीं भाई, पीना मत अभी पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलो एक ग्लास पानी आपने ले लिया। ठीक है, अब लेके उसको हम लोग क्या करते हैं, गैस पे हीट करते हैं, गैस पे रखते हैं, गैस चालू करते हैं, गैस पे उस पानी को क्या करते हैं, हीट करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो पानी की जो वॉल्यूम होगी ना, वो घटते जाएगी। कुछ टाइम बाद वो पानी का वॉल्यूम क्या होगा, घटते जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैंने एक ग्लास पानी डाला था, यस एक ग्लास पानी डाला था, वो ग्लास का पानी धीरे 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 वो गया कहाँ? बात समझ रहे हो? बात को समझो। वो जब आप वाटर को हीट कर रहे थे ना, तो धीरे धीरे पानी आपका क्या हो रहा था, इवोपरेट हो रहा था। सर ये इवोपरेट जो आप बोल रहे हैं ना, ये है क्या? यही तो पढ़ाना है आज की क्लास में। इवोपरेट वाकई में होता क्या है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? टॉपिक समझ में आ गया, व्हाट इज इवोपरेशन। चलो फाइनली हम लोग इवोपरेशन के पास चलते हैं। तो इवोपरेशन का एक मस्त डिफिनीशन सुनो। ठीक है, इवोपोरेशन का एक मस्त डिफिनीशन सुनो, वाकई में इवोपोरेशन क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, ध्यान से सुनना, अगर आता है तो कॉपी पे लिख लेना। चीजें हम लोग थोड़ा बोर्ड वर्क के साथ ज्यादातर मैं आज समझाने वाला हूं आपको, एक्सप्लेनेशन समझो। आपको मटेरियल नोट्स मेरे व्हाट्सएप पे करिएगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे बुक्स में भी आपके पास नोट्स है। मेरी लैंग्वेज सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, चलो व्हाट इज इवोपोरेशन। इवोपोरेशन वाकई में होता क्या है? ठीक है, आपको मैंने बताया फॉर एग्जांपल, अब डिफिनीशन के साथ इसको समझते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, है ना, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड और वेपर, लिक्विड टू वेपर, ऐसे बोलिएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू वेपर या लिक्विड टू गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कहने का मेरा मतलब समझो कि कोई भी लिक्विड, भाई सबका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जितने भी लिक्विड होते हैं ना भाई, जितने भी लिक्विड होते हैं ना, सबका अपना अपना बीपी होता है। बीपी मतलब समझ रहे हो, वो मेडिकल डॉक्टर के पास जाके बीपी जो चेक कराते हैं भाई, वो बीपी नहीं। ठीक है, बीपी का मतलब बच्चा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, है ना। सब लिक्विड का अपना एक स्पेशल बीपी होता है। ठीक है, सब लिक्विड का अपना एक स्पेशल बीपी होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होती है। अगर जैसे, अब मतलब कहने का ये मतलब हर लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भी बॉइल हो, मतलब कम से ही इवोपरेट होना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम जैसे अपने वाटर का, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चा, वाटर, ठीक है, वाटर लिख देता हूं मैं यहाँ पे जनरली। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों H2O होता है, आपको तो ये बात पता होगा। इसकी बीपी की अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसकी अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं बच्चा, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है बच्चा? 100 डिग्री सेल्सियस में ये पानी नहीं रह जाता। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में ये पानी नहीं रह जाता। क्या हो जाता है जरा कमेंट बॉक्स में बता देना यार, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस में ये पानी नहीं रह जाता, तो क्या रह जाता? ठीक है, या शायरी तो बोल नहीं रहा हूं भाई, इवोपरेशन समझा रहा हूं। फिर से समझते हैं, व्हाट इज इवोपरेशन। मतलब कोई भी लिक्विड को इतना टेम्परेचर दे दे कि वो अपने स्टेट को चेंज करे, भाई साहब अपने स्टेट को, लिक्विड से गैस बन जाए। लिक्विड से गैस बन जाए तो हम ये बोल सकते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू वेपर और लिक्विड टू गैसेस।
है ना। लिक्विड से गैस में बदल जाने की प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं। इवन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही वो हो सकता है बॉइल हो जाए, है ना। बॉइल की बात नहीं है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाए। रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। रूम, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, इवन रूम टेम्परेचर पे भी गैस जो अपने लिक्विड है ना, ये इवोपरेट हो सकते हैं। इवोपरेट बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई। इवोपरेट का मतलब ना कोई भी लिक्विड बस वेपर बन जाए, कोई भी लिक्विड बस वेपर बन जाए, इवोपरेशन हो चुका। कुछ नहीं है, बस इवोपरेशन अपने माइंड में सेट करो कि कोई लिक्विड होगा वो बस वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो इवोपरेशन प्रोसेस हो गया। किचन में जाना, मम्मी से बताना, मम्मी इस भगोने में ना इसमें पानी डालो, तो मम्मी पानी डालेंगे, ठीक है। मम्मी से कहना तो जादू दिखाता हूँ तुमको, है ना। मम्मी कहेंगे हाँ दिखा दो जादू। मम्मी गैस चालू करो, देखो थोड़ी देर बाद देखना भी, है ना। मम्मी को कहना मम्मी खड़ी रहो, भी मैं जादू दिखाता हूँ आपको। मम्मी बोलेंगे चल बेटा जादू दिखा, बहुत पढ़ रहा है तू। तो जादू दिखाओगे कैसे? गैस चालू किया आपने, मम्मी को बोले मम्मी पानी पूरा लेवल पे है, अभी देखना मम्मी थोड़ी देर बाद पानी आपका कम कर दूंगा, मैं जादू मंत्र मारूंगा, ऐसा 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 करूंगा, ईम क्लीम छलीम जो भी बोलते हैं ना वो स्वाहा, है ना। तो वो वाले जादू मारना वहाँ पे। लेकिन जादू तो मारोगे तो मुझे लगता है अंदर से झाड़ू खा के आओगे, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। लेकिन करके एक्सपेरिमेंट देखो, करके एक्सपेरिमेंट देखना, मम्मी को जादू दिखाना। क्या बोलना, मम्मी एक कंटेनर मैंने पानी लिया, ठीक है भाई, ले लिया कंटेनर पानी। मम्मी खड़ी रहो, देखो अभी पूरा पानी धीरे धीरे खत्म होगा, मैं जैसे जैसे मंत्र मारूंगा वैसे वैसे कम होगा। मम्मी बहुत लोग की मम्मी केमिस्ट्री जानती है भाई, जिसकी नहीं जानती है वही लोग एक्सपेरिमेंट करना, जिसकी जानती है वो लोग झाड़ू खाने के लिए तैयार है ना। चलो, तो अभी क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर दिया ना वैसे वैसे वो पानी जो है ना, वैसे वैसे पानी क्या होते जा रहा था, गैस बनते जा रहा है, गैस बनते जा रहा है। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ टाइम जैसे जैसे गुजर गया, देखा तो कंटेनर में कुछ बचा ही नहीं, कंटेनर में कुछ बचा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब कि वो लिक्विड जो है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना ही तो इवोपरेशन था। ये बात आपको पता था, आपने मम्मी को बताया कि हाँ हाँ, तो मम्मी ने कहा यस वेरी गुड जादू किया ना, गांव में पूरा ढिंडोरा पीट दिया गया, यस मतलब हमारे चिंटू ने जादू किया, है ना। और जो केमिस्ट्री पढ़ा था, जिसको ये बात पता चला वो चिंटू को धोया अलग से, ठीक है। तो चीज़ों को समझो आप लोग, कभी एक प्रैक्टिकल करते फिरना मजा आएगा। तो चीज़ों को देखते हैं, इवोपरेशन बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, मतलब पानी जो है गैस में कन्वर्ट हो गया, यस सर, तो दैट इज नोन एज इवोपरेशन। लिख के मत चले आना सर, पानी कन्वर्ट हो गया गैस में, दैट इज नोन एज इवोपरेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देंगे, कहेंगे रजनी सर बताए थे, भाई नहीं बता रहा हूं ऐसे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड टू गैसेस, है ना, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं इवोपरेशन। यस सर समझ में आ गया। अगर वो लिक्विड देखो, अगर मैक्सिमम, अगर उस लिक्विड को मैक्सिमम इवोपरेशन हो रहा है ना, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हो जाएगा। अगर ये वाटर देखो, इवन ये वाटर ना 100 डिग्री सेल्सियस पे तो इसका इवोपरेशन मैक्सिमम होगा। अगर वाटर का टेम्परेचर जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो इसका इवोपरेशन मैक्सिमम होगा, बहुत फटाफट होगा, बहुत फटाफट ये गैस बनेगा। लेकिन उससे कम में भी ये इवोपरेट हो सकता है, उससे कम में भी ये इवोपरेट हो सकता है। बात तो समझ में आ गई सर, इवोपरेशन आगे कुछ बताइए। देखो, इवोपरेशन को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, मैं यहां पे लिखता हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग ओके बच्चा, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन, है ना। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे आपको कोई अफेक्ट कर सकता है कि आपके मम्मी पापा आपको अफेक्ट करते हैं ना, आपके ऊपर अफेक्ट होंगे, मतलब वो चाहे तो 2 झपड़ मार सकते हैं, पर टीचर के भी पास आपको अफेक्ट कर सकता है ना, मतलब प्रभावित आपको कौन कौन कर सकता है। तो उसी तरह इवोपरेशन को कौन कौन से लोग अफेक्ट कर सकते हैं, इवोपरेशन को कौन कौन से लोग अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं नंबर 1, है ना। अब भाई कौन है ऐसा जिसके अंदर इतनी दम है कि इवोपरेशन को अफेक्ट कराने जा रहा है, किसके पास इतनी दम है कि इवोपरेशन को क्या करने जा रहा है, अफेक्ट कराने जा रहा है। तो फर्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। क्या देखते हैं बच्चा, टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। ओके, तो टेम्परेचर में क्या होने जा रहा है, ध्यान से समझना। अब टेम्परेचर का मतलब तो आपको समझ में आया, वाटर को हमने रखा कंटेनर पे, टेम्परेचर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। आपको मैं बता दूं, आप कपड़े जब धुलते हैं, ठीक है, कपड़े धुलने के बाद छत पे, मतलब मान लीजिए गर्मी का मौसम है, ठीक है, गर्मी का मौसम में आप एक बार कपड़े धुलना, एक बार ठंडी के मौसम में धुलना, दोनों मौसम में एक एक बार मेरे कहने से धुलना। आप गर्मी के मौसम में जब कपड़े धुल के छत पे ले जाना,
ठीक है। तो धूप जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब धूप का मतलब कहने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में आपका ये जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बात सही कि नहीं है? गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप छत पे कपड़े को डालेंगे ना, छत पे अपने रस्सी पे अपने कपड़े को डाल दिया, बहुत तगड़ा धूप है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है सर। अब जो है उस कपड़े को सुखा लीजिए, उतार लीजिए, लेके चले आइए नीचे। अब ठंडी के मौसम में एक बार कपड़े धुल के लेके जाइए। ठंडी के मौसम में जब आप जाएंगे टेम्परेचर बहुत कम होता है, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, बहुत इतना ही टेम्परेचर मेंटेन रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। अब आप कुछ डिफरेंस को फील करिएगा कि जब आपने गर्मी में कपड़ों को डाला था तो आपने देखा, जब आपने गर्मी में कपड़ों को धो के डाला था तो आपने देखा कि बहुत जल्दी वही कपड़ा सूख गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा था। यही तो बात है भाई, गर्मी तभी तो पड़ेगी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि व्हेन द टेम्परेचर इज मोर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई साहब, व्हेन द टेम्परेचर इज मोर, जब टेम्परेचर इज हाई, व्हेन द टेम्परेचर is high, the rate of evaporation is also high. When the temperature is high, then the rate of evaporation is also high. कहने का क्या मतलब है? जब एटमॉस्फेयर में, जब आपके सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा हो, आपके सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा हो, then the rate of evaporation is high. फिर से समझो, अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हो बहुत कम टेम्परेचर देके, बात को समझिएगा, बहुत कम टेम्परेचर, गैस पे ना एकदम नाजुक से एकदम बंद मत कर देना भाई, नहीं तो भाई देखो रूम टेम्परेचर पे भी इवोपरेशन होता है, मेरी बात को समझना। रूम के जो टेम्परेचर है ना उस पे भी इवोपरेशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। बट लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर जब गैस का टेम्परेचर ऐसे बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो भी इवोपरेशन होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो रूम टेम्परेचर पे इवोपरेशन हो रहा था और जो टेम्परेचर बढ़ा के इवोपरेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? When the temperature is more, then the rate of evaporation is more, है ना। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा ना भाई साहब तो इवोपरेशन की जो रेट है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ गए? अच्छा सर ठीक है। When the temperature is less, then the rate of evaporation is less. When the temperature is less, then the rate of evaporation is less. समझ गए? जब टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर, इवोपरेशन तो ऑलवेज टेक प्लेस, इवोपरेशन तो ऑलवेज टेक प्लेस। बात यहां पे ये हो रही है कि क्या आप इवोपरेशन को बढ़ा घटा सकते हो? आप नहीं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इवोपरेशन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं? तो बोलिएगा सर नंबर 1 इज द टेम्परेचर। क्या बोलना? नंबर 1 इज द टेम्परेचर। ठीक है सर, टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करता है आप बताना सर। व्हेन द टेम्परेचर इज मोर, है ना, आप बोलना है कि व्हेन द टेम्परेचर इज मोर देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज मोर। क्या अफेक्ट किया कि नहीं किया? अफेक्ट किया ना भाई, है ना। यही तो बात है कि टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं घटाऊं, इवोपरेशन पे जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब क्यों मैं बोलता कि तुम अफेक्ट कर रहे हो, है ना। मैं कितना हूं तुमको तोड़ते रहूं, मारते रहूं, कुछ भी कर रहे हो, रोए ना तुम भाई, तो फिर क्या मैं आपको अफेक्ट कर लूंगा? क्या मम्मी पापा को पीटते रहना, मुस्कुराते हा 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 ऐसे मुस्कुराते रहोगे तो फिर क्या अफेक्ट कर रहा है तुमको? कोई नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, है ना। पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो, हाथ दुख जाए, हाथ में से पूरे छाले अपने आ जाए, लेकिन तुम्हें कोई दर्द ही ना हो। तो क्या मैंने अफेक्ट किया? ऐसा मारो एक धीरे से कि मतलब पूरा बॉडी झंझना जाए, तो हाँ मैंने अफेक्ट किया आपको। ये स्टोरी यहाँ पे चल रही है। मतलब ऐसे लोग, मतलब ऐसा नहीं मारता हूँ मैं, बहुत मारता ही नहीं हूँ, ऐसे समझो, ठीक है। तो when the temperature is more then the rate of evaporation is more, when the temperature is low then the rate of evaporation is low। चलो ठीक है, देखते हैं बच्चा दूसरा ऐसा कौन है जो इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, विंड स्पीड ले लेते हैं भाई साहब। विंड स्पीड समझ रहे हो भाई? विंड स्पीड क्या होता है ऐसा? अच्छा, विंड मतलब समझते हो ना कि अब एकदम, है ना, आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड की टर्म्स एंड कंडीशन है कि मंकी मीन्स मंकी बताया जाता है बच्चों को, है ना। तो मैं भी विंड मतलब विंड ही बताऊंगा आपको, समझ रहे हो। सीबीएसई बोर्ड में भाई आपने देखा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन जो होती है क्लासेस में कैसे होती है, मतलब इंग्लिश की बुक इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में एक्सप्लेन होकर स्टोरी समाप्त। बच्चे मैं होता है कि आप अपने स्कूल की बातें बताइए, होता है हर जगह होता है। सीबीएसई बोर्ड का मतलब ही है भाई कि इंग्लिश टू इंग्लिश। अब आप कोई पूछ रहे हो कमेंट बॉक्स में सर विंड मतलब क्या होता है, मुझे बहुत खुशी होगी यार, कसम से बता रहा हूँ। विंड मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में पूछ लो, थोड़ी खुशी दिला दो मुझे, है ना। मतलब नाम लूंगा अगले वीडियो में कि हाँ इन्होंने पूछा था हमसे, मतलब बहुत
ऊपर जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, विंड स्पीड का मतलब क्या होता है? विंड स्पीड आपने देखा होगा ना कि जब आपके पास कहीं पानी है, मान लीजिए कहीं पे कहीं पानी इकट्ठा हुआ है या कपड़ा कहीं आपने सूखने के लिए डाल रखा है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब सुनना, जब हवा बहुत तेज बहे, ठीक है, हवा विंड की स्पीड बहुत तेज हो, बहुत तेज हो, तो इवोपरेशन भी बहुत तेज होगा। अफेक्ट किया कि नहीं किया? विंड स्पीड के अंदर इतना दम था कि इवोपरेशन को अफेक्ट कर दिया भाई। हाँ, अब अगर मान लो कि हवा तेज बहे, धीरे बहे, तेज बहे, लेकिन इवोपरेशन को कोई फर्क ही नहीं है, तुम तेज बह लो, तुम धीरे बह लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब ना भाई इसको अफेक्ट नहीं करता। लेकिन विंड अगर हवा बहुत तेज बह दे ना, तो इवोपरेशन, पानी को ना ऐसे उड़ना पड़ेगा फटाफट के, अपने तो गए हमको भी ले गए, है ना। वो पानी क्या बोलेंगे कि अपने तो उड़े हमको भी उड़ाए। तो वही स्टोरी यहाँ की, विंड स्पीड इज मोर देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज मोर, मतलब मोर क्या, हाई बोलिए। विंड स्पीड इज मोर देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हाई। अगर हवा बहुत तेज बह रही है, अगर हवा बहुत तेज बह रही है, तो इवोपरेशन भी बहुत तेज होगा, समझ रहे हो? ठीक है। अगर विंड स्पीड इज लेस, अगर विंड स्पीड इज लेस, अगर विंड स्पीड इज लेस, अगर हवा बहुत धीरे धीरे बह रही है ना, हवा बहुत हमारे आसपास ना, हवा बह ही नहीं रही हो, ऐसे बैठे मस्त होके, बाल हिल ही नहीं रहा, पत्ते हिल ही नहीं रहे, इवोपरेशन होगा। देखो, इवोपरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन मामला ये फंस रहा है ना कि धीरे होगा कि तेज होगा। मामला ये यहाँ पे चल रहा है हमारी टॉपिक में कि धीरे होगा कि तेज होगा। अब आप बाहर बैठे हुए, पेड़ का पत्ता तक नहीं हिल रहा इससे, है ना। जब इससे पेड़ का पत्ता ही नहीं हिल रहा, तो तुम्हारे कपड़े के क्या पानी उड़ेंगे भाई, लेकिन ना स्लोली उड़ेंगे, स्लोली। समझ रहे हो? मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, स्लोली। ओ शिट, है ना। तो गाना नहीं चल रहा है। तो एक चीज तो समझ में आ गया सर कि अगर हवा तेज पत्ते ऐसे लहरा रहे हो, है ना, पेड़ बहुत हिल रहा हो, पेड़ तक ऐसे हिल जाए, तब तो कपड़े के भाई पूरे कपड़ा जो है ना, कपड़ा खुश हो जाएगा कि वाह मौज कर दी, है ना। चलो, तो थर्ड कोई फैक्टर्स देखते हैं। मतलब बहुत सिंपल सी बात थी ना यार ये, कि when the wind speed is high then the evaporation is high, है ना, the rate of evaporation is high। मतलब जो पानी का गैस में बनने की जो चांसेस है ना, बहुत तगड़ा बढ़ जाती है। अगर हवा बहुत तेज आएगी ना, तो जो पानी है ना, अगर हवा बहुत तेज आएगी, तो जो पानी है वो क्या होगा, बहुत फास्टली इवोपरेट होगा, फास्टली गैस में कन्वर्ट होगा। समझ गए? वेरी गुड। चलो, वहीं पे अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, सरफेस एरिया ले लेते हैं भाई साहब। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया जी, आइए आप देखो। सरफेस एरिया सर क्या मतलब है, इसका मतलब बताइए। आप क्या करो ना, एक क्या करते हैं ना, छत पे जाते हैं। सबसे पहला छत पे कपड़ा जो आपने ठंडी में धोया था वो वाला कपड़ा ले लो, नहीं ठंडी वाला छोड़ो भाई, जो गर्मी में कपड़ा धो लेते हैं ना वही लेके चलो। अब आप जब छत पे कपड़े को डालते हैं, आपका मान लीजिए जो इस पे कपड़े को डाल रहे हैं वो रस्सी इतनी बड़ी है मान लीजिए, और आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, 5-6 कपड़े आप लेके गए हैं और इतने ही बड़ी रस्सी है। अब आप क्या करेंगे कि इत्तू में करके ना कपड़े को सुखाएंगे एकदम। एक कपड़े को इतने में डालेंगे, एक शर्ट को इतने में, एक शर्ट को इतने में, एक शर्ट को इतने में, 5 शर्ट को इतने में एडजस्ट कर लिया 5 शर्ट को। अब क्या होगा, क्या कपड़ा सूखेगा? क्या कपड़ा सूखेगा? यस सर, कपड़ा तो सूखेगा। लेकिन आपने तो बच्चा सरफेस एरिया कम किया था, कपड़े की सरफेस एरिया तो कम कर रखा ना। कपड़ा आपका एक शर्ट इतने दूर तक फैल सकता था, लेकिन आपने सिकुड़ा के यहां तक किया, एक शर्ट को यहां तक किया, ठीक है। फिर आपने एक शर्ट दूसरा वाला यहां तक, फिर उसको भी सिकुड़ा के यहां तक किया। अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूं, इतना शर्ट जितना फैल रहा उतना फैला दो, सरफेस एरिया इज मोर, है ना। व्हेन द सरफेस एरिया इज द मोर, जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो शर्ट जल्दी सूखेगा कि पहले जल्दी सूख रहा था? यस, जब शर्ट की एरिया जितना हो सकती है उतना फैला। तो भाई शर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कपड़ा लेना भी कहोगे सर बस शर्ट किए जा रहे हो, भाई जो भी पहनते हो, साड़ी पहनते हो साड़ी की बात कर लो, ठीक है। चलो, तो जो भी आप पहनते हो, मुझे पता नहीं आप साड़ी पहनते हो क्या पहनते हो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो सरफेस एरिया मान लीजिए कम हो, ठीक, वैसे अभी तो 9th में पढ़ते हो, साड़ी नहीं पहनते हो, ठीक है, फ्लो में निकल गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, सरफेस एरिया इज लेस, मतलब सरफेस एरिया इज लेस,
अरे भाई सरफेस एरिया इज लेस, कपड़े एकदम पास पास, एकदम इतने में इत्तू में कपड़े हैं तुम्हारे। जब इत्तू में कपड़े होंगे तो इवोपरेशन भी इत्तू होगा ना, है ना। इवोपरेशन भी इत्तू का मतलब समझ रहे हो, बड़ा जरा सा। जब व्हेन द सरफेस एरिया इज लेस, व्हेन द सरफेस एरिया इज कम, देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज आल्सो कम। व्हेन द सरफेस एरिया इज कम, when the surface area is कम, then the rate of evaporation is also कम। ठीक है, वही चीज समझा रहा हूं। लेकिन ना surface area is more, when the surface area is more, then the rate of evaporation is high, है ना। when the surface area is more, then the rate of evaporation is high। समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स किस लिए बनाए भाई साहब, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे नहीं समझ में आया इवोपरेशन, फिर मैं लगूंगा आपके लिए। ठीक है, फिर से बताऊंगा आपको। चलो, एक और फैक्टर्स जो है इफेक्ट मारता है, उसका नाम है बच्चा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जी आप क्या है। सबसे पहली बात कि ये ह्यूमिडिटी होता क्या है आपको मैं बताता हूँ। ह्यूमिडिटी का पहले मतलब समझो, देन तब समझेंगे कि क्या तुम अफेक्ट मार सकते हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है। ह्यूमिडिटी, क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम इवोपरेशन को घटा बढ़ा सकते हो। यस, ह्यूमिडिटी बोलते हैं यस आई हैव पावर, है ना, आई हैव पावर। तो देखते हैं भाई इनके अंदर कैसी पावर है। पहले व्हाट इज ह्यूमिडिटी, देखो वाटर का मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना ही ह्यूमिडिटी कहलाता है। फिर से समझो, द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स पहले से ही आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो। फिर से सुनो, पानी के मॉलिक्यूल्स और एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मतलब आप कहेंगे ना कि मतलब हमारा एनवायरनमेंट ह्यूमिड है ना, ह्यूमिडिटी हाई है। मान लीजिए ना कि वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है ना, पानी जो आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई। अब जरा सोचो, पहले से ही एटमॉस्फेयर में पानी भरे पड़े हैं, पहले से ही एटमॉस्फेयर में पानी भरे पड़े हैं। अब क्या होगा, जब आप छत पे कपड़े को डालोगे, कपड़े में से भी पानी के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, स्वाभाविक सी बात है, इवोपरेशन तो ऑलवेज अकर। बट मामला ये फंसेगा कि व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज लो। रेट ऑफ इवोपरेशन, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। अरे भाई पहले से ही एटमॉस्फेयर में पानी है, पहले से ही एटमॉस्फेयर में आपके पानी भरा पड़ा है, तो वो पानी जाएगा कहां, जाएगा तो सही बट धीरे धीरे जाएगा। अगर मान लो कि अगर ह्यूमिडिटी कम हो, ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर में पानी का मॉलिक्यूल्स कम है। ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर में पानी का मॉलिक्यूल्स विल बी कम। जब पानी का मॉलिक्यूल्स आपके एटमॉस्फेयर में कम है, ड्राइनेस ज्यादा होगा, है ना, ड्राइनेस ज्यादा होगा। और जब ड्राइनेस ज्यादा होगा, कपड़ा डालो तुरंत निकालो, है ना, कपड़ा डाल के तुरंत सुखा, इतना जल्दी भी नहीं सूखेगा। 7G की स्पीड में नहीं ना सुखाना है ना, 7G की स्पीड में नहीं सूखेगा। मतलब समझो दोनों में डिफरेंस आएगा कि जब आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हाई। मतलब ये एक ऐसा फैक्टर मिल गया हमें, एक ऐसा फैक्टर मिल गया कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पे इवोपरेशन घट रही थी और ह्यूमिडिटी घटने पे इवोपरेशन बढ़ रही थी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा था कि जब द टेंपरेचर इज हाई देन द इवोपरेशन इज हाई, व्हेन द टेंपरेचर इज लो, कहने का मतलब समझ रहे हो कि किसी चीज को जब ज्यादा टेंपरेचर पे बॉईल कर दो ना भाई साहब, किसी चीज को ज्यादा टेंपरेचर पे बॉईल कर दो ना, तो इवोपरेशन का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इवोपरेशन का रेट बढ़ जाता है, और टेंपरेचर कम कर दो तो इवोपरेशन घट जाता है। बट और इवोपरेशन ऑलवेज, मतलब इवोपरेशन होगा ही होगा। अपने रूम का जो टेंपरेचर है ना, ये जो रूम का टेंपरेचर है उस पे भी इवोपरेशन होता है, उस पे भी इवोपरेशन होता है। लेकिन उतना तेज नहीं होता जितना तेज होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम इवोपरेशन कब हो सकता है, तो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर। लिक्विड जब अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, इतना हीट कर दो कि लिक्विड अपने बीपी तक पहुंच जाए, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, तब क्या होगा, तब तो इवोपरेशन बहुत ज्यादा होगा ना, इवोपरेशन बहुत ज्यादा। वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि टेंशन ना लो, एकदम बहुत फ्लो में समझिए। ये वीडियोस इतनी बड़ी हो रही, परेशान नहीं हो, इसकी टू
एक्स मार के देखो। चीज़ों को समझाने के चक्कर में इतना मैं 5 मिनट में समझा सकता था, लेकिन मज़ा नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आती जो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्ट के साथ ऐसा हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको जो टॉपिक नहीं आता ना, कमेंट बॉक्स मारो, कमेंट बॉक्स में सर ये टॉपिक पे वीडियोस दीजिए, मैं फुल टू आपको 100% की गारंटी देता हूँ कि उस टॉपिक पे वीडियो जरूर मिलेगा। चलो अभी फिलहाल की क्लास में इसको नोट डाउन करो। अगर कोई डाउट क्वेरीज रह जाती आपके दिल में तो प्लीज़ उसको निकाल देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मिलिए चैट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका बहुत बहुत क्या करता हूँ बता दूँ, थैंक यू ही बोलता हूँ कि आपने यहाँ तक मेरी वीडियोस को देखा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।